हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने फिगर ही बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो आज का हमारा लेसन का नाम है कर्णस्य दान वीरता। तो आइए इस लेसन को हम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कर्णस्य दान वीरता जो लेसन है उसके रचयिता यानी कि उसके लेखक हैं भास। जी हाँ, उनका नाम सिर्फ बुक में भास दिया हुआ है, उसका पूरा नाम जो है नहीं दिया है। और मुझे भी पता नहीं कि उनका पूरा नाम क्या है। तो याद रखेंगे, इनके लेखक का नाम है भास, जिन्होंने ये कर्णस्य दान वीरता लेसन को लिखा है। ये जो कर्णस्य दान वीरता लिया गया है वो कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है। भास द्वारा बहुत सारा नाटक लिखा गया था, उसी में से एक नाटक है जिसका नाम है कर्णभार। और उसी नाटक को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कहानी के रूप में। ये जो कहानी है, ये पूरा जो कहानी का वर्णन किया गया है वह महाभारत के युद्ध के समय का है। और ये जो कर्ण है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं वो कुंती का प्रथम पुत्र था, मतलब कुंती का ही बेटा था कर्ण। तो इस लेसन को हम जानेंगे और इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्रम आदित्य शर्मा और मैं पिछले 7 साल से एज ए संस्कृत टीचर काम कर रहा हूँ। मैंने इस चैनल पे सिर्फ संस्कृत का वीडियो बनाया है। अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो मैंने एक एक टॉपिक पे डिटेल्स वीडियो बनाया है। मैंने इस बुक के सारे लेसन को पढ़ा दिया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है मेरा वीडियो तो आपको एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक करना चाहिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल आप जरूर देखिएगा और उसको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ हर रोज नया अपडेट लाते रहता हूँ। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं, कर्णस्य दान वीरता। तो कहानी इस प्रकार से शुरू होता है। ये है कर्ण और ये है एक ब्राह्मण के रूप में इंद्र। बात ऐसा था कि कर्ण के पास एक ऐसा कवच और कुंडल था। कवच कहते हैं जो शरीर में पहना जाता है जैसे ये, और कुंडल कहते हैं जो कान में पहना जाता है। तो कर्ण के पास एक ऐसा कवच और कुंडल था, अगर कर्ण उसे पहना रहता तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर्ण को हरा नहीं सकता था युद्ध में। ठीक है, युद्ध में इसे कोई नहीं हरा सकता था। और बात ऐसा था कि कर्ण जो है वो कौरव पक्ष से लड़ रहा था। अब कौरव पक्ष से लड़ रहा था और कौरव जो है अधर्म का साथ दे रहा था। तो जब तक कर्ण नहीं मारा जाता तब तक युद्ध की विजय नहीं होती। तो कर्ण को हराने के लिए, या कह सकते हैं कि कौरव को हराने के लिए और अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने छल से ब्राह्मण का रूप धारण करता है और कर्ण से दान के रूप में इसका कवच और कुंडल मांग लेता है। तो उसी पे यह नाटक जो है बनाया गया है। तो इस नाटक को हम आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो कहानी यानी कि नाटक यहाँ से शुरू होता है कि इंद्र जो कि अभी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए है वो प्रवेश करता है और कर्ण से कहता है कि हे कर्ण, मुझे बहुत बड़ा भिक्षा चाहिए, मुझे बहुत बड़ा भिक्षा दो। तो सबसे पहले तो कर्ण इन्हें प्रणाम करता है कि प्रणाम ब्राह्मण देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो ये जो ब्राह्मण देव बने हुए हैं इंद्र, ये सोचने में लग जाते हैं कि मैं इसको क्या आशीर्वाद दूँ। अगर मैं कहता हूँ कि दीर्घ आयु भवा तो ये बहुत लंबा साल तक जिएगा और फिर मरेगा नहीं, तो फिर युद्ध कैसे समाप्त होगा। तो ये सोच समझ के कहते हैं कि जब तक सूरज चांद है, जब तक हिमालय है, जब तक समुद्र है, तब तक तुम्हारा यश बना रहेगा। मतलब जब तक जो है हिमालय है, जब तक समुद्र है, तब तक तुम्हारा नाम जो है वो बना रहेगा। ऐसा जो है इंद्र कहते हैं और आशीर्वाद के रूप में इनको देते हैं। तो ये पूछ भी देते हैं कि आप ऐसा भी तो कह सकते थे कि मैं दीर्घ आयु हूँ, आपने ऐसा क्यों नहीं कहा। चलिए छोड़िए, आप क्या दान में लेंगे। अब ये कहें कि हम बहुत बड़ा दान मांगने आए हैं, तो ये जो है कहते हैं कि आप क्या दान में लेंगे। तो ये जो ब्राह्मण बने हुए हैं इंद्र, वो कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा दान चाहिए। तो कर्ण इनको ऑफर करते हैं और कहते हैं कि चलिए मैं आपको बहुत बड़ा दान देता हूँ, इसके पहले मैंने इतना बड़ा दान आज तक किसी को नहीं दिया है। मैं आपको 1000 गायें देता हूँ, 1000 गायें देता हूँ। ठीक है, पहला बार में ऑफर करते हैं कि मैं आपको 1000 गायें देता हूँ। अब देखिए, ये जो ब्राह्मण रूप में इंद्र है,
ये मांगने आए हैं कवच और कुंडल, लेकिन सीधे सीधे नहीं कहेंगे कि हमको कवच और कुंडल दो। ये जो है सीधे सीधे नहीं कह के जो है घुमा फिरा के जो है वहां पे आएंगे। और कर्ण भी जानते हैं, ये भी जानते हैं कि हमसे ये कर्ण और कवच और कुंडल ही मांगने आए हैं। सब कुछ इनको भी पता था, सब कुछ इनको भी पता था। बस क्या है कि एक जो रिलेशन होता है, एक जो क्या कहते हैं उसको, दिखावा कह सकते हैं कि दिखावा होता है, उसको करना है। तो ये जो है कर्ण कहते हैं कि मैं आपको 1000 गायें देता हूँ, आप इससे जो है खूब दूध पी सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये जो शक्र शक्र मतलब ब्राह्मण होता है, ये ब्राह्मण जो है कहता है कि मैं इतने सारे दूध का क्या करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा और फिर उसके बाद क्या करूंगा, मुझे गाय दान में नहीं चाहिए। कर्ण कहते हैं कोई बात नहीं, गाय नहीं चाहिए, आप 1000 घोड़ा ले लीजिए, मैं आपको घोड़ा देता हूँ 1000। तो भी कहते हैं ब्राह्मण कि मैं घोड़ों का क्या करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा आराम करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा घोड़ा का, मुझे घोड़ा भी नहीं चाहिए। तो कर्ण कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको 1000 हाथी देता हूँ। हाथी बहुत ही कीमती, बहुत ही महान भिक्षा दे रहा हूँ आपको। इससे पहले मैंने इतना अच्छा, इतना बड़ा भिक्षा मैंने किसी को नहीं दिया है। तो फिर से ब्राह्मण कहते हैं कि मैं हाथियों का क्या करूँगा, हाथी पर भी बैठूंगा, खूब इतराऊंगा, उसके बाद हाथी का क्या करूँगा, ये हाथी मेरे लिए बेकार है, मुझे हाथी भी नहीं चाहिए। तो कर्ण कहते हैं अच्छा ठीक है, हाथी नहीं चाहिए, आप सोना ले लीजिए, आप ढेर सारा सोना मैं आपको देता हूँ, ये सोना ले जाइए और उसके बाद आप अच्छा से जिंदगी जीजिए। तो ये कहते हैं ब्राह्मण कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण को सोने से क्या मतलब, हम सोना क्या करेंगे, लोग छीन लेंगे, मुझे शायद नुकसान ही पहुंचा सकते हैं, तो मुझे सोना भी नहीं चाहिए। तो कर्ण कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं आपको पूरा पृथ्वी जीत कर दे देता हूँ, आप पूरा पृथ्वी पर राज कीजिएगा। तो ये ब्राह्मण कहते हैं कि मैं तो शांत हूँ, मैं तो पुजारी हूँ, मैं उस पूरे पृथ्वी पर राज कैसे करूँगा, मैं तो राजा हूँ ही नहीं, तो मुझे पृथ्वी भी नहीं चाहिए। तो फिर कर्ण कहते हैं अच्छा ठीक है, आप मेरा सर ले लीजिए, मतलब मैं आपको अपना सर चढ़ाता हूँ, मैं आपको सर देता हूँ। तो कहते हैं कि मैं आपके सर का क्या करूँगा, मैं आपके सिर का क्या करूँगा, मुझे सिर भी नहीं चाहिए। और जब इतना बहाना बना लेते हैं कर्ण, तो ये जो पंडित बने हुए हैं, जो ब्राह्मण बने हुए हैं इंद्र, वो कहते हैं कि हमको लगता है कर्ण कि तुम मुझे दान दे ही नहीं सकते हो, लोग झूठ कहते हैं कि तुम दानवीर हो, तुम बहुत बड़े दानी हो, मैं जा रहा हूँ। जब इतना कहते हैं ये ब्राह्मण देव कि मैं जा रहा हूँ, तब जो है कर्ण फिर मेन मुद्दे पे आता है और कहता है कि रुकिए रुकिए मत जाइए, मैं आपको वह कवच और कुंडल देता हूँ जिसके रहते हुए दुनिया का कोई भी देव या दानव उसका वध नहीं कर सकता है, उसे मार नहीं सकता है, और वही कवच कुंडल मैं आपको दान में देता हूँ। इतना सुनते ही ब्राह्मण खुश हो जाता है, क्योंकि चाहिए तो था इसको वही कवच और कुंडल, सिर्फ इतना घुमा फिरा रहा था। तो कहता है ठीक है, हमको चाहिए दो। और उसके बाद कर्ण अपना कवच और कुंडल जो है उतार करके इस ब्राह्मण को दे देता है। इतना जब देख रहा था, इसका जो सारथी था, कह सकते हैं कि इसका जो अंगरक्षक था कर्ण का, वो कहता है कि नहीं दीजिए महाराज, अगर दे दीजिएगा तो फिर आपको युद्ध में कौन बचाएगा, आप तो युद्ध में मारे जाएंगे। सब कुछ पता था कर्ण को, फिर भी दान में देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कर्ण जैसा दानवीर इस दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि जानबूझकर भी सब कुछ पता था, फिर भी इसने अपना कवच और कुंडल दिया, यानी कि अपना रक्षा कवच दे दिया, अपना प्राण दे दिया, क्योंकि इसको पता है कि अब हम बिना कवच कुंडल के युद्ध में जाएंगे, हम मारे जाएंगे। फिर भी दान में दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा दानी था, तो दान में दे दिया। जब इसका कहता है सारथी, इसका रक्षक कहता है कि मत दीजिए, तो कर्ण बहुत ही अच्छा श्लोक कहता है, उसको बहुत ही अच्छा श्लोक सुनाता है। श्लोक इस प्रकार से है कि शिक्षा क्षयम गच्छति कार्य पर्याप्त, सुबुद्धि मूला निपतंती पादपः, जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। कहता है, कर्ण कहता है, इसका अर्थ इस प्रकार से है कि शिक्षा जो है, मतलब ज्ञान जो है, समय के साथ खत्म हो जाता है,
जब हम किसी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, बहुत दिन तक नहीं पढ़ते हैं, तो अपने आप शिक्षा जो है समाप्त हो जाता है। अगर बहुत ही अच्छा घनघोर पेड़ है तो वो भी पेड़ एक समय ऐसा आएगा कि सूख जाएगा और गिर जाएगा। अगर कोई नदी है, कोई तालाब है जो जल से भरा हुआ है, तो जल किसी दिन वह उसका जल भी सूख जाएगा और नदी सूख जाएगी। लेकिन दिया हुआ दान और अग्नि में दिया हुआ आहुति कभी बेकार नहीं जाता है, इसलिए मैं दान दे रहा हूँ। और इतना कहकर कर्ण अपना कवच और कुंडल इस ब्राह्मण को दे देता है और इसी प्रकार से ये नाटक खत्म हो जाता है। तो ये था हमारा आज का लेसन, कर्णस्य दान वीरता, मतलब कि कर्ण की दान वीरता। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके भाई, आपके बहन, आपके दोस्त बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो ऐसे ही मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।